हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ का आज दूसरा दिन था और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्या आज ये पूरा भर पाया, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको उसके अलावा जो लेकर इस आईपीओ को है कि क्या पैसा भी बन पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है मुझसे कमेंट के अंदर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर्सपेक्टिव पे भी जिस पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का आज सेकंड डे था और सेकंड डे कंक्लूड हो चुका है। अब दोस्तों, आपके पास एक दिन बचा हुआ है लगाने का, और वो कौन सी तारीख है? वो है 14 अगस्त, जिस दिन आप इस आईपीओ के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। 14 तारीख को तारीख होगी जिस दिन इस आईपीओ के अंदर पैसा लग सकेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद जो अब 2 दिन रहेंगे 12th और 13th, इस दिन आप आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते हैं। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। फिर 14th को जाके आप इस आईपीओ के अंदर पैसा अपना लगा सकते हैं। 197 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। करीबन 76 शेयर्स कुल मिलाकर एक लॉट के अंदर मिल रहे हैं। नहीं, अगर एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुल मिलाकर 76 शेयर्स मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹197। एक बात खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो लोग भी आईपीओ में लगा रहे हैं, ₹197 पर ही आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप 197 पर नहीं लगाते देन याद रखिए आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ₹197 पे लगाएं ताकि आप एलिजिबल माने जाएं। ठीक है। बाकी करीबन 880 करोड़ का इशू है, 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो जो पहले दिन का दोस्तों सब्सक्रिप्शन था उसमें हाँ, QIBs बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिखे, बट होता है। मतलब फर्स्ट डे QIBs कभी देखा है आपने पैसा ज़्यादा लगाते हुए? ओनली 8% पैसा आया था। सेकंड फर्स्ट, उसके बाद जो HNIs आते हैं सेकंड फर्स्ट डे ओनली 72%। रिटेल ने भी फर्स्ट डे, रिटेल ने ओवरऑल ठीक है क्योंकि रिटेल का पोर्शन सबसे छोटा है, तो वो 1.82 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। और टोटल मिलाकर ये जो आईपीओ था वो करीबन 57% भरने में कामयाब हुआ था ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि अगर 57% भी भर रहा है तो इसको बुरा नहीं कहा जाएगा। रीज़न सिंपल है कि इस आईपीओ को लेकर इतना ज़्यादा कुछ खास बढ़िया रिस्पांस आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ में पैसा बहुत ज़्यादा बनने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन स्टिल अगर 50% ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है, रिटेल पैसा लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आईपीओ नहीं लेकिन कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास ज़रूर है कि यहाँ पर पैसा बन सकता है। अब सेकेंड डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया ये हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आते हैं यहाँ पर क्यूआईबीज ने कुल मिला के 15% पैसा लगाया। अब कल भी देखिए कुछ खास नहीं था, आज भी कुछ खास नहीं है। अभी इनका जो पोर्शन है वो 1/3 भी नहीं भर पाया है, जो भी अपने आप में बड़ी बात है। 1/3 छोड़िए, यहाँ पर जो इशू है वो 1/4 भी नहीं भर पाया, तो इशू काफ़ी कम भरा है अभी तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओनली 40.24 करोड़ की अमाउंट हम कह सकते हैं उतना पैसा निकल कर आया है, राइट। इसके बाद दोस्तों HNIs आते हैं। तो HNIs ने कुल मिलाकर 1.05 टाइम, जी हाँ, HNI वो दूसरी कैटेगरी बन गई है जो फुल्ली सब्सक्राइब हो गई है। HNI ने करीबन 1.05 टाइम टोटल मिलाकर अभी पैसा लगाया है, ऑलमोस्ट 139.25 करोड़, जिसमें जो बिग HNIs है उनकी तरफ से मोस्टली पैसा निकल कर आया है, और उनकी जो कैटेगरी है वो 1.19 टाइम भरी है, करीबन 105 करोड़। और जो स्मॉल HNI है उनके द्वारा ओनली 78% ही अभी तक पैसा निकल कर आया है, ओनली 34 करोड़। तो ये बात साफ है कि HNIs ने पैसा लगाया है, लेकिन स्टिल 2 दिनों के अंदर QIB का पोर्शन ओनली 15% बनना कोई अच्छे साइन तो नहीं है। दूसरी बात, HNIs भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं दिखे, वरना HNI की कैटेगरी अभी 6-7 गुना बढ़ चुकी होती, बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब रिटेल कैटेगरी पे आते तो दोस्तों रिटेल कैटेगरी कुल मिलाकर 3.76 टाइम भरने में कामयाब हुई है। यानी आप सेकेंड डे पर ये कह सकते हैं कि रिटेल ने आज भी पैसा लगाया है। कल जितना लगाया था उसके हिसाब से आज भी ऑलमोस्ट उतना ही लगाया, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि जो रिटेल कैटेगरी है वो क्यों भर पा रही है इतना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए कंपनी के ऊपर भरोसा। या तो ये वो इन्वेस्टर्स है जो थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं कि यार यहाँ पर रिस्क ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। या तो वो इन्वेस्टर्स है जो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ये कंपनी को ऐड करना चाहते हैं। ये मैं मान के चल सकता हूँ कि बेसिकली इन 2 जनों में से ही कोई ना कोई एक इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा रहा है। रीज़न सिंपल है कि ये वो इशू सही में नहीं है जिसमें बहुत पैसा बनने की उम्मीद है। इसीलिए जो टोटल है इस आईपीओ का 2 दिनों का वो ओनली 1 टाइम हुआ है, यानी मात्र 510 करोड़ रुपए निकल के आए। और ये आपको ही पता है कि 510 करोड़ बहुत छोटा है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर जितना पैसा निकल के आ रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन
ये ज़रूर है कि अभी आखिरी दिन बाकी है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए QIBs को। QIBs कितना पैसा लगाते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि QIBs के लिए ये भी ऑफर देखना हमको यही पड़ेगा कि क्या QIBs इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने में। अगर दिखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं दिखते हैं तो ये हो सकता है कि लिस्टिंग पे आपको उतना धमाल कमाल ये करता हुआ नजर ना आए। अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या IPO में पैसा बन पाएगा, वो चलिए हम ग्रे मार्केट के साथ बात करेंगे। तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं कितनी है, 13 रुपये। 13 रुपये का मतलब होता है ओनली 6.60% का प्रीमियम जो है वो भी ग्रे मार्केट में इसको मिल रहा है। अब देखिए, ग्रे मार्केट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही प्रीमियम मिल रहा है या फिर इतने पे लिस्ट होगा, नहीं। एक हमको डायरेक्शन देता है कि हाँ, इस तरफ ये IPO लिस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट भी ये मान के चल रहा है कि इस IPO के अंदर बहुत पैसा बनना तो बहुत मुश्किल है। छोटा लिस्टिंग गेन भी हो जाए, राइट, क्या कह रहा हूँ मैं, छोटा लिस्टिंग गेन भी हो जाए तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि IPO के अंदर उन लोगों को पैसा लगाना चाहिए जो या तो सबसे पहली बात रिस्क ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी और आप समझते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, हम पैसा लगा देते हैं, पैसा बन जाएगा, अगर आपका ये माइंडसेट है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, कंपनी के बारे में नेगेटिव्स अभी आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो यही है कि कंपनी की कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं आया है। क्योंकि जो कंपनी डेट सर्व करती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उससे कंपनी अपना डेट ज़रूर जो अभी कम करने वाली है उसके ऊपर कंपनी का जो फोकस रहेगा, मतलब जो फ्रेश इश्यू से कंपनी अपना डेट कम करेगी। तो इसके बाद आगे यही देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट कब तक लगातार आता है। बिकॉज अगर कंपनी का मुनाफा लगातार नहीं आएगा तो एक नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा इन्वेस्टर्स के बीच में। पॉजिटिव बात क्या है कि दोस्तों TVS ग्रुप की कंपनी है, प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। और कंपनी का जो डेफिनेटली जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो इंडिया से नहीं आता है, फॉरेन कंट्रीज से आता है। बाकी ये है कि जहाँ जिस सेक्टर में है ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक मानी जाती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस IPO के अंदर अगर आप पैसा सोच के लगाते हैं कि मेरे को लिस्टिंग गेन होगा ही होगा, तो मैं आपको साफ कर देता हूँ उसकी कोई गारंटी इस बार नहीं है कि आपको लिस्टिंग गेन होगा। क्योंकि अभी 6% है, राइट। ये 6% उड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा निकल कर नहीं आया। बट ये बात भी सच है कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे IPOs मैंने देखे हैं जिसमें ग्रे मार्केट बहुत लो होती है लेकिन लिस्टिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ये कि 5-6% की उम्मीद थी, वो 10-15% देके चले गया। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो IPO, हाल ही की बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो यथार्थ हॉस्पिटल, ग्रे मार्केट थी अच्छी खासी, लेकिन लिस्ट दोस्तों होता है वो मात्र 6 रुपये ऊपर। तो ये आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि अगर नुकसान भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको ये लगता है कि नुकसान नहीं होना चाहिए तो यह IPO शायद तक आपके लिए नहीं है। बेटर वेट करके लिस्टिंग के बाद लेने का विचार ज़्यादा बेहतर होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों का क्या व्यू है। आपको क्या लगता है कि ये कल मतलब जब ये लिस्ट होगा तो कितने पर लिस्ट हो सकता है, या फिर जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो कितना निकल के आएगा, और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।